हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्रेष्ठ कॉमर्स क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएचईएससी के जनरल पेपर में यूनिट 6 का ये टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम यूपीएचईएससी के जनरल पेपर और जो लोग कॉमर्स सब्जेक्ट से यूपीएचईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। यूपीएचईएससी कॉमर्स और एनटीए नेट कॉमर्स का सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट का डिफरेंस है, सो दे कैन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं 6, जो कि आते हैं हमारे पार्ट 3 में। आर्टिकल 12 to 35 इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हमने इंपोर्ट किया है यूनाइटेड स्टेट्स से हमने फंडामेंटल राइट्स को इंपोर्ट किया है। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची सेशन हुआ था और इस सेशन का जो प्रेसिडेंट थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। Vallabh Bhai Patel was the president of Karachi session which was held in 1931 और इस सेशन में पहली बार फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड डिस्कशन हुआ था। फिर इसका ड्राफ्ट बनाया गया। इसका ड्राफ्ट बनाया जवाहरलाल नेहरू जी ने। So जवाहरलाल नेहरू created the draft of fundamental rights। एक टर्म होती है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा, जब भी हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स के बारे में बात करते हैं, राइट्स के बारे में जब भी हम बात करते हैं, दैट टर्म इज नोन एज मैग्ना कार्टा। सो दिस वाज द बेसिक नॉलेज अबाउट फंडामेंटल राइट्स। नाउ डिस्कस करते हैं अपने 6 फंडामेंटल राइट्स को। अभी प्रेजेंट टाइम में वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स। पहले 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जो कि आता है आपका आर्टिकल 14 to 18। एज आई टोल्ड यू, फंडामेंटल राइट्स कम्स अंडर आर्टिकल 12 to 35। सो ये जितने भी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं ये 12 से लेके 35 के बीच में ही आपके आ जाएंगे। फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी, जहां पर आप सबको बराबर मानते हैं, एक इक्वालिटी की पोजीशन देते हैं सबको। दैट कम्स अंडर आर्टिकल 14 to 18। नेक्स्ट इज राइट टू लिबर्टी, यहाँ पर सबको आज़ादी दी जाती है, मीन्स राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, इट कम्स अंडर आर्टिकल 19 to 22। थर्ड इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जहाँ पर भी किसी का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है उसके अगेंस्ट कुछ राइट्स बनाए गए हैं, जो कि आपके आते हैं आर्टिकल 23 और 24 में। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन को अडॉप्ट कर सकता है, किसी भी रिलीजन को छोड़कर दूसरे रिलीजन में जा सकता है। सो दिस कम्स अंडर आर्टिकल 25 to 28। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, हर किसी को पूरा राइट है एजुकेशन लेने का। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 29, 30। लास्ट फंडामेंटल राइट, 6th फंडामेंटल राइट इज कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर आपको लगता है ये सारे राइट आपको नहीं मिल रहे हैं, आपको ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं, तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद इसकी रेमेडी आपको दी है, जो आती है आपके आर्टिकल 32 में। So these are the 6 fundamental rights। अब 7th फंडामेंटल राइट कौन सा है, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में हटा दिया गया है। 7th फंडामेंटल राइट था आपका राइट टू प्रॉपर्टी। ये आता था आपका आर्टिकल 31 में। इसको 44th अमेंडमेंट ऑफ 1978 के थ्रू हटा दिया गया है और अब ये फंडामेंटल राइट नहीं है, बट इट इज अ लीगल राइट। फंडामेंटल राइट नहीं है बट ये राइट है, बट इट इज अ लीगल राइट। इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, बट इट इज अ लीगल राइट in the present time, which comes under article 31।
So these are the 6 fundamental rights. This was the 7th fundamental right. अब इन राइट्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी आपका आता है आर्टिकल 14 to 18 में. इसमें आर्टिकल 14 बात करता है इक्वल लॉज के बारे में. मीन्स जो कानून है, वो जो कानून के नियम है वो सबके लिए बराबर हैं. बट इसका भी एक एक्सेप्शन है. कानून के जो नियम हैं वो प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ द स्टेट के लिए सेम नहीं है. बाकी सबके लिए सेम है, कानून बराबर है, बट प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए नहीं है. इनके अगेंस्ट आप कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, आप कोई भी केस फाइल नहीं कर सकते हैं जब तक कि अपनी पोजीशन पर बने हुए. बाकी सबके लिए लॉज आर इक्वल. दिस कम्स अंडर आर्टिकल 14. आर्टिकल 15 इज रिलेटेड टू नो डिस्क्रिमिनेशन. मीन्स किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, रेस, रिलीजन, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ. किसी की भी कास्ट को लेकर या रिलीजन को लेकर या फिर किसी के भी जेंडर को लेकर कि ये मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर है, या किसी की भी प्लेस ऑफ बर्थ को लेकर कि हाँ ये इस कंट्री में इस कंट्री का बॉन्ड है या इस प्लेस का बॉन्ड है. इन सब चीज़ों को लेकर कभी भी किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा. ये आता है आपका आर्टिकल 15 में. आर्टिकल 16 में आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की. मीन्स आपको सरकारी जॉब की, सरकार के साथ काम करने की पूरी बराबरी दी जाती है, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाती है. आप किसी भी कास्ट से रिलेटेड हैं या किसी से भी हैं, एवरीवन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. बट यहाँ पर इसका एक्सेप्शन है. आर्टिकल 16 में जो बात कही गई है इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इसका एक्सेप्शन है कि गवर्नमेंट रिजर्वेशन देती है. SC ST का अलग रिजर्वेशन होता है, OBC का अलग रिजर्वेशन होता है. तो इसका ये एक्सेप्शन है. इक्वालिटी रही नहीं है. जब अलग अलग कास्ट को आप रिजर्वेशन दे देंगे तो इक्वालिटी नहीं रह पाएगी. सो दिस इज द एक्सेप्शन. आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. जो एक छुआछूत का माना जाता था पुराने टाइम में कि ये लो कास्ट का इसको छूना नहीं, इससे दूर रहना, डिस्टेंस मेंटेन करना. सो ये चीज़ आर्टिकल 17 में कही गई है कि छुआछूत वाली चीज़ नहीं होगी. देयर इज अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. आर्टिकल 18 में अबोलिशन ऑफ टाइटल है. जब कोई डॉक्टरेट की डिग्री लेता है तो उसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है. बट कोई इंजीनियर बनता है तो वो अपने नाम के आगे इंजीनियर नहीं लगा सकता. या किसी ने पद्म भूषण जीता है तो अपने नाम के आगे ये नहीं लगा सकता कि पद्म भूषण XYZ या जो भी उसका नाम है. तो इस तरह से आप किसी भी चीज़, कोई भी आप उपाधि लेते हैं अपनी लाइफ में, उसको आप अपने नाम के आगे नहीं लगा सकते. दिस इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल. जो एक डिग्रीज हैं जिनमें आपको राइट मिलता है कि आप अपने नाम के आगे लगा सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको डॉक्टर का बताया है, सिर्फ उसी में आप लगा सकते हैं, बाकी में नहीं लगा सकते. ऐसा नहीं है कि आपने नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप अपने नाम के आगे लिखने लगेंगे नेट क्वालिफाइड सो एंड सो. सो दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट abolition of title. Next is right to liberty. लिबर्टी में हम बात करते हैं फ्रीडम की. ये आता है आपका आर्टिकल 19 to 22 में. आर्टिकल 19 में आप 6 फ्रीडम्स के बारे में बात करते हैं. फ्रीडम ऑफ स्पीच, आपको बोलने का पूरा अधिकार है. आपने अपनी जो भी आप कहना चाहते हैं आप उसको कह सकते हैं. फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप कहीं भी बिना हथियारों के आराम से इकट्ठा हो सकते हैं. फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस, आप कोई भी यूनियन बना सकते हैं या फिर कोई एसोसिएशन बना सकते हैं, आपको इसकी पूरी आज़ादी है. फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप पूरी इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं, इस चीज़ की भी आपको पूरी आज़ादी है. फ्रीडम टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया के किसी भी हिस्से में जाकर सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं, ये भी आपको पूरी आज़ादी है. फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आप किसी भी प्रोफेशन की, बिजनेस की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस चीज़ की भी आपको
पूरी आज़ादी दी गई है आर्टिकल 19 में। बट इसका एक एक्सेप्शन है, आर्टिकल 19 इमरजेंसी के टाइम पर खुद पे खुद सस्पेंड हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब भी इमरजेंसी होगी अपने आप ये आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। ये जो आपको 6 फ्रीडम दी गई हैं आर्टिकल 19 में जिसके बारे में बात की गई है, ये अपने आप खत्म हो जाएंगी। मीन्स आप जब इमरजेंसी अप्लाई हो जाएगी, यू कैन नॉट वॉक, टॉक, मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में कोरोना वायरस की सिचुएशन है, ये भी एक तरह की इमरजेंसी है कंट्री के अंदर, तो इसमें भी आपकी एक फ्रीडम छिन गई है। आप कहीं भी जाकर सेटल नहीं हो सकते प्रेजेंट टाइम में। इस सिचुएशन के अंदर आप कहीं भी घूम नहीं सकते हैं, तो ये भी आपकी फ्रीडम इस टाइम पर छिन गई है। आप कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते। ये जो आपका सेकंड है, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, तो ये आप कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, आप कहीं भी घूम नहीं सकते हैं। ये जो फ्रीडम है अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे छिन गई है, बिकॉज ये भी एक तरह की इमरजेंसी है हमारी कंट्री में। सो आर्टिकल 19 में ये 6 फ्रीडम्स के बारे में बात की गई थी। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात हुई है। आप अपनी लाइफ की प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं और अपनी पर्सनल लिबर्टी मीन्स आपकी जो पर्सनल फ्रीडम है उसके बारे में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 21 के अंदर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ मेंशन किया है, इससे मुझे लगता है कि क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर ये डाला है। राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन। सबसे पहला है राइट टू हैव प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन होती है जो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को दी जाती है। 6 to 14 ईयर्स तक जो आपको एजुकेशन मिलती है, दैट इज प्राइमरी एजुकेशन। सो इसका आपको पूरा राइट है। दूसरा है राइट टू हेल्थ। राइट टू हेल्थ, अगर आप कहीं पर भी खाना खाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में, आपने किसी होटल, कहीं ढाबे पर, कहीं भी आपने खाना खाया है और उस खाने को खाने से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई है, तो आप कोर्ट में जा सकते हैं, उनके अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं। सो दिस इज द राइट टू health. So these two important rights comes under article 21A. Next is right against exploitation. Article 23-24 is right against exploitation. जिससे लोगों का exploitation ना हो, उनको exploit ना किया जाए, उसके लिए ये right बनाया गया है। आर्टिकल 23 में कहा है कैन नॉट फोर्स फॉर लेबर टू एनीवन। किसी को भी आप मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स करना मतलब है कि आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं उसका, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हैं। दिस कम्स अंडर आर्टिकल 23। तो दिस इज द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 24 में है आप फैक्ट्री में किसी भी 14 साल से कम उम्र वाले बच्चे को एज अ लेबर नहीं रख सकते हैं, नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। सो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर इन फैक्ट्रीज। चाइल्ड लेबर होती है आपकी जो जिनकी एज 14 साल से कम होती है। नेक्स्ट आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेल में पॉइंट नहीं मुझको मिला, सो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आपका आता है आर्टिकल 29 to 30। आर्टिकल 29 में बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। नेक्स्ट आर्टिकल 30 इज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जो आपकी माइनॉरिटीज हैं, ये गरीब लोग जो होते हैं, इनको पूरा अधिकार है कि ये अपना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट को एस्टैब्लिश कर सकें और उसको ये रन कर सकें। सो दिस वर द कल्चर एंड एजुकेशन राइट। हर किसी को अधिकार है पूरी अपने एजुकेशन लेने का। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 32 इज रिलेटेड टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी।
इस राइट को आप बोलते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपके बाकी जितने भी 5 फंडामेंटल राइट्स हैं उनका आपको पूरा अधिकार नहीं मिलता है तो कोई भी इंसान सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स को लेने के लिए। सो दिस इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका एक और नाम है जो कि BR अम्बेडकर जी ने दिया है, फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इसको फंडामेंटल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 32। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब आवर चैनल for more videos and press the bell icon for all notifications. Thanks for watching.